आँख बंद करके भी घेवर बनाओगे ना तो इतना जालीदार, इतना अच्छा बनेगा ना कि हलवाई भी शायद अपना तरीका भूल जाएँगे इस तरीके को देखकर। मिक्सी जार में घोल बनाएँगे, लगभग 10 मिनट में बन जाएगा और झटपट से हमारा घेवर बनकर तैयार होगा। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। घेवर अच्छा जालीदार बनाना है, इसके लिए ज़रूरी है कि जो घोल हम बना रहे हैं वो बिल्कुल परफेक्ट बने। तो आप बहुत ध्यान से देखना। मैंने मिक्सी जार में डाला है 1/4 कप पिघला हुआ घी और साथ में डाला है 1/4 कप बर्फ़ जैसा ठंडा पानी। इसमें कुछ बर्फ़ के टुकड़े भी आपने देखे होंगे। अब इसे लगभग आधा मिनट के लिए हम ऐसे ही ब्लेंड करेंगे। टाइम आप ध्यान रखें, बहुत ज़्यादा टाइम के लिए आपको नहीं इसे ब्लेंड करना है। उसके बाद हम इसे खोल कर देखेंगे तो ये आप देख सकते हैं घी जो है बिल्कुल क्रीम जैसा हो गया है, वाइट कलर का। अब इसमें हम डालेंगे दूध। तो ये मैंने आधा कप दूध डाला है। मेज़रमेंट आप बिल्कुल ध्यान से देखें, तभी आपका घेवर बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। आधा कप दूध डालने के बाद में फिर से मैंने इसे आधा मिनट के लिए ब्लेंड किया। आधा मिनट के बाद अब इसमें हम ऐड करेंगे मैदा। तो ये मैंने 2 कप मैदा ली है। मेज़रमेंट आप एक ही कप या फिर कटोरी से करेंगे और मैदा को एक साथ में नहीं ऐड करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे। जैसे मैंने 2 चम्मच मैदा डाली। बिल्कुल बर्फ़ जैसा ठंडा पानी लेना है 3 कप और उसे भी थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना है। ध्यान रखें 2 कप मैदा ली है, 3 कप एकदम ठंडा बर्फ़ जैसा पानी लिया है। थोड़ा थोड़ा करके डालते जाएंगे पानी और मैदा को और ब्लेंड करते जाएंगे। आधा से 1 मिनट के लिए ही ब्लेंड करेंगे, बहुत ज़्यादा देर तक के लिए नहीं। मिक्सी जार में घोल जो है बहुत ही झटपट बन जाता है, लगभग 8 से 10 मिनट लगते हैं। ऐसा नहीं है कि हाथ से बहुत देर तक फेंटते रहना है, उसके बाद हमें घोल बनाना है। बिल्कुल बस मिक्सी जार में डालना है और झटपट से घोल बनकर तैयार हो जाएगा, वो भी बिल्कुल परफेक्ट घेवर के लिए। लास्ट में मैंने पूरी मैदा और जो ठंडा पानी था वो ऐड कर दिया। 3 कप टोटल पानी डाला है मैंने। ध्यान रखें बहुत ज़्यादा पतला हमें घोल नहीं करना है। 10 मिनट भी नहीं लगे हैं हमें घेवर के लिए घोल बनाने में। जब आप बनाओगे ना तभी आपको लगेगा कि ये कितना आसान है बनाना। और ये मैं आपको दिखा रही हूँ इस घोल का टेक्सचर किस तरह से एकदम क्रीमी फॉर्म में आ गया है, कोई भी लम्स नहीं है। और इस तरह स्पैचुला पर लेकर मैं उंगली से आपको दिखाती हूँ किस तरह की कंसिस्टेंसी है। इससे ज़्यादा पतला होता है ना तो घेवर परफेक्ट नहीं बनता है, तो यही मेज़रमेंट आपको फॉलो करने हैं। अब इस घोल को हमें निकाल लेना है एक बोल में। वो भी उस बोल में निकालेंगे जो कि बर्फ़ के ऊपर रखा हुआ है, जिससे कि हमारा घोल बिल्कुल बर्फ़ जैसा ठंडा बना रहे। लास्ट में 1 बड़ा चम्मच मैंने यहाँ पर नींबू का रस ऐड कर दिया है। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे बैटर में। नींबू से बहुत ही अच्छी जाली आती है घेवर में और खट्टा टेस्ट बिल्कुल भी नहीं आता है, ऐसा आप बिल्कुल मत सोचें। और इस तरह से चम्मच से हम नीचे गिराकर देखेंगे तो एक धार के रूप में नीचे गिरना चाहिए ये बैटर, जैसे कि आप देख रहे हैं। अब एक घेवर बनाने में जितना लगभग मुझे ये घोल लगेगा उतना मैं अलग बोल में निकाल लूँगी, क्योंकि जो हमारा घोल है वो बिल्कुल भी गर्म नहीं होना चाहिए, एकदम बर्फ़ जैसा ठंडा रहना चाहिए घेवर बनाते टाइम पर। अब इसे अलग निकालने के बाद में घेवर बनाना शुरू करेंगे। तो ये मैंने चायदान लिया है घेवर बनाने के लिए, तो मोल्ड की भी ज़रूरत नहीं है आपको घर पे घेवर बनाने के लिए। और इस तरह से घोल डालना है बिल्कुल बीच में। घोल को डालने के लिए बीच में जगह भी बनाती जानी है, किसी भी चम्मच या फिर स्टिक की हेल्प से आप जगह बनाते जाएं। और बीच में थोड़ी ऊंचाई से आपको घोल डालना है। और तेल जो है वो भी आपका एकदम खौलता हुआ गर्म होना चाहिए घोल डालते टाइम पर। और पूरे प्रोसेस में गैस की फ्लेम को भी हाई रखना है, क्योंकि तेल अच्छा गर्म होगा, बैटर एकदम ठंडा होगा, तभी हमारी जो जाली है घेवर की बहुत अच्छी बनेगी। जब घोल हम डालेंगे तो एकदम से झाग जैसे ऊपर बनने लगेंगे, और जब ये झाग जो हैं बिल्कुल बैठ जाएंगे ऑयल में, उसके बाद हम बैटर डालेंगे। ऐसा नहीं है कि लगातार बैटर डालते चले जाएंगे। जब ये झाग जो हैं नीचे बैठ जाते हैं तब हम घोल डालते हैं दूसरा बैच। और थोड़ा ऊंचाई से आप घोल डालें जिससे कि परफेक्ट जाली बने। और बीच में इस तरह से होल्ड करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि घोल हमें इसी में डालना है। एक बार में 1 कप घोल से ही मैंने ये घेवर बनाया है। और जैसे कि अगर आपको लगे कि ऊपर से हल्का कच्चापन दिख रहा है तो हल्का सा स्टिक से इस तरह से दबा दें ऑयल के अंदर, जिससे कि ऊपर से भी ये अच्छे से सिक जाएगा।
और इसे निकाल लेंगे ऑयल में से। तो इस तरह स्टिक की हेल्प से आप निकालें और एक चम्मच के बड़ी चम्मच जो कचली होती है उसके ऊपर रख लें तुरंत ही, जिससे कि ये घेवर टूटे ना। और तुरंत ही इसे रखें एक इस तरह की रैक या फिर किसी जाली पर, जिससे कि इसमें जो ऑयल भर जाता है वो नीचे निकल जाएगा प्लेट में। इसी तरह से मैंने सारे घेवर बनाए। इतने घोल में 5 घेवर बनकर तैयार हुए। ये मैंने रात को बनाए थे, तो रात को पूरी रात मैंने ऐसे ही रैक पर छोड़ दिया इन्हें, जिससे कि इनका सारा ऑयल नीचे प्लेट में निकल गया था। फिर दूसरे दिन जब तीज वाला दिन था तब मैंने इस घेवर की गार्निशिंग करना शुरू किया। तो गार्निशिंग आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। इसके ऊपर टॉपिंग करने के लिए सबसे पहले हमें लगानी होती है चाशनी। तो ये चाशनी मैंने पहले से ही बनाई हुई थी। जैसे हम रसगुल्ले के लिए, गुलाब जामुन के लिए चाशनी बनाते हैं, वैसे ही हमें चाशनी बनानी होती है। और ऊपर से हम लगा देंगे रबड़ी या फिर मावा, जो भी आप लगाना चाहें। घर पर बनाए हुए घेवर की खास बात यही है कि आप इसे अपने अकॉर्डिंग मीठा कर सकते हैं। कम चाशनी, ज़्यादा चाशनी जैसी आपको लगानी है। कम मावा, ज़्यादा मावा या फिर बिना मावा के आपको घेवर बनाना है। रबड़ी लगाने के बाद में मैंने इसके ऊपर कुछ पिस्ते डाले थे बारीक कटे हुए, और साथ में कुछ गुलाब की पंखुड़ियाँ डाल दी थी सूखी हुई, और चांदी का वर्क भी लगाया था, जिससे कि ये देखने में और भी ज़्यादा सुंदर लगे। कोई पहचान ही नहीं सकता कि ये घर पर बनाया हुआ घेवर है। ना ही स्वाद में, ना ही देखकर। स्वाद में तो शायद ये मार्केट से भी ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि एकदम ताज़ा ताज़ा घर पर बना हुआ हमारा शुद्ध घेवर है। आप ज़रूर ट्राई करके देखिए और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि कैसी लगी आपको ये रेसिपी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।